राजस्थान के जयपुर में इस वक्त की जो खबर है वो बहुत बड़ी है। यहाँ चौमू में मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने को लेकर बवाल हो गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। हालात से निपटने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज करके हालात को कंट्रोल किया। और बताया जा रहा है कि बस स्टैंड के पास मस्जिद के बाद पत्थर पड़े थे, जिसे मुस्लिम समुदाय की सहमति के बाद हटाया जा रहा था। तभी अचानक लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पुलिस टीम पर पत्थरबाजी होने लगी, जिसके बाद पुलिस को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उपद्रवी पथराव करते रहे। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने टीयर गैस और लाठीचार्ज किया। फिलहाल हालात पुलिस के कंट्रोल में है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। लेकिन ये दो तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब जयपुर में मस्जिद के पास पड़े पत्थरों को हटाने का काम हो रहा था। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समुदाय से इस बारे में बात नहीं की गई थी, उनसे बात की गई थी और उनकी सहमति के बाद ही जो पत्थर मस्जिद के सामने पड़े थे उन्हें हटाने का काम शुरू किया गया। और जैसे ही पत्थरों को हटाने का काम शुरू हुआ तो कुछ लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और उस विरोध में पत्थरबाजी हो गई। लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, फिलहाल वहां पर किस तरह की स्थिति है? मस्जिद के सामने जो पत्थर पड़े थे वो वहां आए कैसे, और जब सहमति बन गई थी तो फिर विरोध किस बात का? देखिए, काफी ज्यादा बवाल हुआ है। देर रात को लगभग 3:30 बजे ये हंगामा हुआ है। पत्थरबाजी हुई है, आंसू गैस के गोले छूटे हैं। जो एक विवादित स्ट्रक्चर था वहां पर कुछ पत्थर पड़े हुए थे। पहले से पुलिस चाहती थी उस पत्थर को हटाने के लिए, लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंची तो बहुत बड़ी तादाद में भीड़ आई, पथराव चलाना शुरू कर दिया। हमारे साथ इस वक्त रामलाल शर्मा, जो कि कल रात को वहां पर मौके पर मौजूद थे, बीजेपी से स्थानीय विधायक भी है, जिन्होंने पूरी कोशिश करी है कि पूरे घटनाक्रम में जो बवाल हुआ है उसको सही करे। रामलाल जी से बात करते। वैसा क्या विवाद था पूरा इस विषय में, हमें जरा बताइए। और जी, इतने पत्थरबाजी कहाँ से, पत्थर कहाँ से आए? कई दिनों से ये विवाद चल रहा था, लेकिन विवाद के बाद में 2-3 महीने से पुलिस प्रशासन और नगर पालिका यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रयास कर रही थी समुदाय से, और करीब मामला निपट गया था। 4-5 समुदाय विशेष के लोगों के साथ वार्ता में वो खुद सहमत होकर कहते हैं हम खुद ही इन पत्थरों को हटा लेंगे ताकि यातायात बाधित नहीं हो, जाम नहीं लगे बस स्टैंड के ऊपर। और पत्थर उन्होंने हटा भी लिए, खुद ने हटा लिए, सहमति के आधार पे हटा लिए। और जब पुलिस वहां पर पहुंची इन पत्थरों को हटाने के लिए तो पुलिस पर पथराव हुआ। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं उसी चौमू इलाके से जहां विवादित स्ट्रक्चर के बाहर ये पूरा हंगामा हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस तक पर पथराव कर दिया गया। और अब अगली खबर बिहार के समस्तीपुर से, जहां बीजेपी नेता का सरेआम मर्डर कर दिया गया और अब इस मर्डर का सनसनीखेज वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आरोपी गोली मारने से पहले बीजेपी नेता रूपक सहनी से बहस करता हुआ दिख रहा है। बहस होने के बाद गोली मार देता है। खानपुर थाने के शादीपुर गांव में बुधवार शाम बीजेपी के पंचायत अध्यक्ष रूपक सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में मुख्य आरोपी सोनू सहित 2 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। बाकी बचे आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया है जो लगातार आरोपियों की तलाश में अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना के पीछे हालांकि पुरानी रंजिश का अंदेशा भी लगाया जा रहा है। और इधर घटना के बाद गांव में तनाव है। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी के घर में आग लगा दी तो सड़क जाम पर प्रदर्शन भी किया गया। ग्रामीण आरोपी के घर गिराए जाने और एनकाउंटर की मांग पर अब अड़ गए हैं। रे रुक्का तोरे पूछे जिंदा रेग मोन छो, अरे तू जिंदा रेग मोन छो, मार दियो, सही मार दो, मार दो, पक्का मार दो 100%। सच्चाई बात न। दिन कथी ले झूठ मूठ के ओइ दिन हमरा घर पर तू थाना भेजली? हम भेजली के कंप्लेन करे शौक छो? नहीं तो हम भेजली, बता जा शौक छो, तू शौक पूरा कर ना ना। अभी खानपुर थाना अंतर्गत ये शादीपुर गांव है। यहाँ एक रूपक सहनी जी थे, उनकी गोली मारकर हत्या करने की ये बात सामने आई थी। जो आरोपी हैं उनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी अभी सुनिश्चित की जा चुकी है और जो शेष लोग हैं उनके विरुद्ध भी हमारी 3 अलग अलग टीमें छापामारी कर रही है। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनसे इस घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है और बाकी रिकवरी वगैरह की कोशिश की जा रही है। जी, ये बात आई है। हम लोग अभी इमीडिएटली जो थाना अध्यक्ष हैं उनके बारे में यहाँ से लोगों से बात हुई है और उनका सस्पेंशन का ऑर्डर हम लोग इशू कर रहे हैं। बाकी और किन किन लोगों की संलिप्तता यहाँ पर रही है इस घटनाक्रम में, अभी जो हम लोगों का मुख्य फोकस है वो ये है कि जो आरोपी हैं वो क्षेत्र छोड़कर भागने ना पाएं, उनकी गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित की जाए, वेपन वगैरह की रिकवरी की जाए।
बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के राज में कट्टरपंथियों ने एक और हिंदू बेटे की पीट कर हत्या कर दी। ये चौंकाने वाली घटना बांग्लादेश के राजबाड़ी में घटित हुई, जहां रात के अंधेरे में कट्टरपंथियों ने 29 साल के सम्राट मंडल को पहले घेरा और उसके बाद भरे बाजार में उसे तब तक पीटा जब तक उसकी सांसें बंद नहीं हो गई। और पिछले 7 दिनों में हिंदू युवक की सरेआम मॉब लिंचिंग का यह दूसरा मामला है। इससे पहले 18 दिसंबर को कट्टरपंथियों ने दीपू चंद्र दास को पीट कर मार डाला था। उसके बाद दीपू के शव को पेड़ से बांधकर जला दिया गया था। वहीं अमृत मंडल की मौत को लेकर पुलिस का कहना है कि वो सम्राट बाहिनी का सरगना था। उसके खिलाफ 2 मामले पहले से ही दर्ज थे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की टारगेट किलिंग। सात दिन में दूसरे हिंदू युवक के साथ बर्बरता। कट्टरपंथियों ने अमृत मंडल को पीट कर मौत के घाट उतारा। बांग्लादेश में फैली अराजकता और कट्टरवाद की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। जहां 7 दिन के अंदर दूसरे हिंदू युवक को कट्टरपंथियों की भीड़ ने बर्बरता के साथ मौत के घाट उतार दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इन 2 तस्वीरों से बांग्लादेश की हकीकत पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रही है, जहां बेगुनाह हिंदुओं को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा जा रहा है। दीपू चंद्र दास के बाद अब अमृत मंडल उर्फ सम्राट को इस्लामी कट्टरपंथियों ने पीट कर मार डाला है। इस बार कट्टरपंथियों को इश्निंदा का बहाना नहीं मिला तो नया आरोप इजाद कर लिया और भरे बाजार में 29 साल के युवक पर तब तक लात घूंसे बरसाए जब तक उसका दम नहीं निकल गया। इस घटना ने एक बार फिर से बांग्लादेश पुलिस के नकारेपन को उजागर कर दिया है। पुलिस के मुताबिक अमृत मंडल के साथ मारपीट की घटना बुधवार रात 11 बजे राजबाड़ी जिले के हुसैन डांगा गांव में हुई। अमृत मंडल उर्फ सम्राट पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज सम्राट बाहिनी का सरगना था। अमृत के खिलाफ पांगशा पुलिस स्टेशन में 2 मामले दर्ज हैं। इनमें एक हत्या का मामला भी शामिल है। कट्टरपंथियों की भीड़ ने अमृत मंडल को जबरन वसूली के आरोप में मार डाला। बांग्लादेश में ये सब कुछ पिछले 7 दिनों के अंदर हुआ है। इससे पहले 18 दिसंबर को हिंदू युवक दीप चंद्र दास को कट्टरपंथियों ने पीट कर मार डाला था। उसे पेड़ से लटकाकर जला दिया था। दीपू का परिवार आज भी इंसाफ की मांग कर रहा है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दीपू दास के पिता रविलाल चंद्र दास से फोन पर बात की तो उनका दर्द एक बार फिर छलक उठा। नमस्कार, বলছি সবাই গোটা বিশ্বের হিন্দুরা এবং আমরা যারা সবাই এই ঘটনায় অত্যন্ত দুঃখিত। আপনাদের পরিবারের পাশে আমরা সবাই আছি। আপনাদের যদি কোনো রকম সহযোগিতা লাগে যে ভাইটা গেছে তার মাধ্যমে আমাকে জানাবেন এবং একজন হিন্দু হিসেবে আরেকজন হিন্দুর পাশে দাঁড়ানোটা আমাদের কর্তব্য। সকলেই বিচলিত আমরা, আপনি শক্ত থাকবেন এবং গোটা পৃথিবীর হিন্দু সবাই আমরা আপনার পাশে আছি। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर देश भर में हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट जारी है, तो अब इस मुद्दे पर बीजेपी भी पूरे एक्शन में है। आज कोलकाता में बीजेपी नेताओं का एक डेलीगेशन बांग्लादेश हाई कमीशन जाएगा। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अगर उन्हें एंट्री नहीं मिली तो वो वहीं प्रोटेस्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ के भिलाई पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर चिंता जताई है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी हिंदू होना अपराध होगा। हिंदू राष्ट्र की बात दोहराते हुए बाबा ने साफ किया है कि उनका हिंदू राष्ट्र संविधान विरोधी नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर बाबा मुखर हैं। बागेश्वर धाम सरकार ने धर्मांतरण को कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही वो यात्रा निकालने वाले हैं जिसके जरिए धर्मांतरण का विरोध किया जाएगा। आज बागेश्वर सरकार की हनुमान कथा का दूसरा दिन है, तो कल बाबा का दिव्य दरबार सजने वाला है। ऐसे में बाबा बागेश्वर के ये बयान सामने आए हैं।
দর্শক দেখছেন যে এই উপদেষ্টারা আমাদের দেশকে यही समय है, सही समय है, अभी समय है हिंदू एकता का और हिंदू राष्ट्र राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। हिंदुओं पर जुल्म पर भड़के बागेश्वर सरकार, देश के हिंदुओं को ललकार। जब बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह अपराध है तो ये सोचनीय विषय है, वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी हिंदू होना अपराध होगा। बाबा ने दोहराया हिंदू राष्ट्र का संकल्प, हिंदुओं को बाबा की नसीहत। यही समय है, सही समय है, अभी समय है हिंदू एकता का और हिंदू राष्ट्र। भिलाई में दिव्य दरबार, धर्मांतरण के खिलाफ बाबा की हुंकार। एक दिवसीय दिव्य दरबार इसलिए लगाया जाएगा ताकि छत्तीसगढ़ में चमत्कारों के नाम पर धर्मांतरण मतांतरण ना हो। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत भड़के हुए हैं। दिव्य दरबार के लिए छत्तीसगढ़ के भिलाई पहुंचे बागेश्वर सरकार ने एक बार फिर देश के हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया है। भिलाई में 5 दिनों की हनुमान कथा की शुरुआत से पहले बागेश्वर सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म का मुद्दा उठाया। बागेश्वर सरकार ने कहा कि अगर हिंदू अब भी एक नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश जैसे हालात हिंदुस्तान में भी हो सकते हैं। बांग्लादेश की जो करतूत अभी हुई है, 2 दिन पहले जिंदा हिंदू को जलाया गया, सिर्फ इसलिए जलाया गया कि वो हिंदू था। भारत में रहने वाले सनातनी हमारी बात कान खोलकर सुन लो। जब बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह अपराध है तो ये सोचनीय विषय है, वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी हिंदू होना अपराध होगा। यही समय है, सही समय है, अभी समय है हिंदू एकता का और हिंदू राष्ट्र का। एक तरफ बागेश्वर धाम सरकार ने देश के हिंदुओं से जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर एक होने की अपील की, तो वहीं बागेश्वर सरकार ने अपने सबसे बड़े एजेंडे हिंदू राष्ट्र की भी बात की। बागेश्वर सरकार ने साफ किया कि हिंदू राष्ट्र कागजों पर नहीं लोगों के दिलों में होनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया, उसके प्रति हमारी निष्ठा है, श्रद्धा है। एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में गीता और रामायण, इस आधार पर जीवन जीने वाले हैं हम। संविधान के प्रति हमारी अति श्रद्धा है। जिस संविधान का प्रारंभ राम दरबार के चित्र के साथ हो, ऐसा संविधान हमारे भारत का है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की यह रचना, उनकी पूरी टीम की यह रचना हमारे भारत की व्यवस्था को चलाने वाला। जीवन के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, व्यवस्था और आस्था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बाबा बागेश्वर गुस्से में हैं, तो उत्तर प्रदेश के बागपत में बांग्लादेश में हो रही हिंसा को सही ठहराने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले इस शख्स को योगी की पुलिस ने जबरदस्त सबक सिखाया, इसका इलाज किया। रिहान नाम के युवक ने इंस्टाग्राम पर एक भड़काऊ वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में वो बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या का जिक्र करते हुए उसका वीडियो दिखा रहा था और इस वीडियो में वो खुलेआम धमकी देते हुए कह रहा था कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों का यही अंजाम होता है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और रिहान को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। देखो उसके बाद बात करेंगे भाई। तो भाई सारे भाइयों ने वीडियो देख ली होगी भाई। ये बंदा है भाई, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा था भाई। देख लो इसका क्या हाल हुआ भाई, जिंदा जला दिया भाई इसको। भाई मैं समझा रहा हूँ, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी मत करो भाई, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा भाई, समझ जाओ भाई।